शपथ लेता हूं। ये आंदोलन सड़क से संसद तक जाएगा। हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, हम संसद में भी आंदोलन करेंगे। आज इस दिल्ली विधानसभा की दीवारें उस आंदोलन से गूंज रही है। आज इस दिल्ली विधानसभा के अंदर आजादी की और एक नई लहर दौड़ आई है। इस क्रांति को अब संसद के अंदर लेकर जाना है। मुझे लगता है कि ये आखिरी हमारा सेशन है। इसके साथ ही सड़क से शुरू हुआ एक जनयुद्ध टूटे हुए जनादेश से होता हुआ फिर से सड़क पर पहुंच गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई एक राजनीति रहस्य के बंद दरवाजों को बेध नहीं सकी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता के अंत से सियासत का आरंभ चुना है। राजपथ से जनपथ पर चरैवेती चरैवेती। 14 फरवरी के दिन जब पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे की खुशबू में डूबी हुई थी, मुख्यमंत्री ने सत्ता से मोहब्बत तोड़ दी। अरविंद केजरीवाल की सियासत फिर से शून्य पर खड़ी है, लेकिन शिखर की राह में। बिल्कुल कहना चाहिए जी, तो अरविंद जी को कोई राजगद्दी का कोई लालच नहीं है। अरविंद जी से जन लोकपाल भी जो पास करना चाहते हैं वो बहुत सही है। मैं भ्रष्टाचारी नेताओं को बता देना चाहता हूं कि आसमान का टेम्परेचर कम है, हमारे खून का टेम्परेचर ज्यादा है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आम आदमी पार्टी ने जो किया है पिछले 30 दिन में, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। दिल्ली की विधानसभा में शुक्रवार को जो घटा था, उसने अरविंद केजरीवाल को अल्पमत की मजबूरियों पर हताश और निराश कर दिया था। विधानसभा में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये छिपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की कि सत्ता को शव की तरह ढोने में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई है। मुकेश अंबानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चंदा देते हैं। मुकेश अंबानी इन दोनों पार्टियों के पीछे हैं, इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। हंगामा था, ड्रामा था और लोकतंत्र का अमली जामा था। 70 सदस्यों की दिल्ली विधानसभा देश के सारे टीवी चैनलों पर लाइव थी। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अल्पमत की एक सरकार के जन लोकपाल विधेयक के बाद जो सियासत होने वाली थी, उसके सारे पात्र तय थे, पटकथा तय थी और पटाक्षेप तय था। लेकिन पूरी कथा पता होने के बावजूद फिल्म में अंतराल भी होता है और अंत भी। केजरीवाल की सरकार जन लोकपाल लेकर आई थी। बीजेपी ने कहा हम भी खिलाफ नहीं हैं, कांग्रेस ने कहा हम तो चाहते ही हैं। तो क्या यह सिर्फ एक नाटक था? क्योंकि जन लोकपाल पास करना तो दूर, पेश तक नहीं हो सका। भारतीय राजनीति का यह वो चरित्र था जिसने केजरीवाल को फिर से चौराहे पर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी भ्रष्ट है। दोनों ने आज दिखा दिया कि वो भ्रष्टाचार के साथ देना चाहती, वो ईमानदार लोगों को साथ देने के लिए नहीं चाहती। ये बहाना है इन लोगों का कि किसी तरीके से जन लोकपाल बिल ना आए और ये आम आदमी पार्टी वो जनता के लिए कुछ न कर पाए। जो 27 थे इसके पक्ष में से, 42 इसके पक्ष में से, तो बिल इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं हो रहा। सारा देश देख रहा था दिल्ली विधानसभा के इस शोर को। सियासत में उठा तूफान आसमान में था। इतना हंगामा उठा कि विधानसभा बची ही नहीं, सिर्फ हंगामा रह गया। हमारा केवल इतना अनुरोध है और हमने स्पीकर साहब से भी यह अनुरोध किया कि नियम और कायदे कानून की रक्षा करना स्पीकर का काम है। लेकिन जिस तरीके का वायलेशन हो रहा है उसका कोई दूसरा उदाहरण देश भर की असेंबली में नहीं होगा। सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस और सरकार के खिलाफ खड़ी बीजेपी, दोनों की जुबान एक जैसी थी। दोनों में से कोई भी सदन के बाहर ये संदेश जाने देना नहीं चाहता था कि दिल्ली जन लोकपाल बिल उनकी वजह से गिर गया। इसमें नया एजेंडा दिया गया है, उसके अंदर ये जन लोकपाल बिल जो है ये प्राथमिकता के अंदर सबसे नीचे पहुंच गया है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? क्या ये जन लोकपाल बिल केवल नारे के लिए है? इस शोर में अगर किसी की आवाज नहीं थी तो सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की।
27 विधायकों वाली पार्टी एक शब्द नहीं बोली। तो क्या केजरीवाल के साथियों का कंठ कमजोर पड़ गया था या फिर यह शांति एक सियासत का हिस्सा थी? हम कहते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं, भ्रष्टाचार दूर करना गैर संवैधानिक है। हम कहते हैं कि हम लोग अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। आज मोइली साहब ने बोला है कि हम एफआईआर दर्ज करना गैर संवैधानिक है, भ्रष्टाचार दूर करना गैर संवैधानिक है, लोकपाल बिल पास करना गैर संवैधानिक है। अरविंद केजरीवाल जब ये बोल रहे थे तो उनके अंदर एक नई राजनीति का बुनकर बैठ गया था। वो साफ देख पा रहे थे कि नई परिस्थितियों के करघे पर अब काटनी होगी सियासत की सूद। विधानसभा के दृश्यों ने उन्हें सत्ता का निर्मोही नायक बना दिया था। ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने संविधान के खिलाफ काम किया है, ये कहा जा रहा है कि हमें केंद्र सरकार की परमिशन लेने की जरूरत थी। आप उनको सुन लीजिए। मैं ये सारा संविधान पढ़ा लवली जी, इस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। दिल्ली की विधानसभा के भीतर सत्य और तथ्य के बीच एक ऐसा बैर खड़ा हो गया था जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार को फिर से सड़क पर ला खड़ा किया। आम आदमी पार्टी का वीरान दफ्तर सर्दियों की ढलती हुई शाम में आवाम की आंच पर धधक उठा। जन लोकपाल की जिद के उफान पर बनी एक पार्टी सत्ता से होती हुई फिर से सड़क पर खड़ी हो गई। फिर से जुड़ चुके थे तिनके, बन चुका था झाड़ू। विधानसभा की बंद दीवारों के भीतर सरकार के खिलाफ उठे शोर ने केजरीवाल के समर्थकों को एकजुट कर दिया था। दिल्ली का दंगल हार कर अरविंद केजरीवाल ने देश के दंगल के मोहरे बदल दिए हैं। जन लोकपाल अब एक रहस्य का नाम है भी, नहीं भी है, और जो है उसका पता नहीं, और जो नहीं है उसका सबको पता है। पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। अरविंद केजरीवाल अब फिर से जंतर मंतर और रामलीला मैदान के बीच खड़े हैं। 2012 की अगस्त क्रांति के उन दृश्यों की शरण में जहां से उन्होंने अपनी सियासत की खोज की थी। किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, हमने उनको क्लॉजेस बताए थे किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, किस तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है और किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को 2 साल के लिए जेल में डालने की बात करता है। लाखों लोगों के इस सैलाब ने हिंदुस्तान की संसद तक को झकझोर दिया था। भ्रष्टाचार के भय के खिलाफ भूख की पीड़ा ने महोदयों की समवेत सभा को परास्त कर दिया था। एक सुर में बोल उठी थी संसद, अन्ना जी अब अनशन तोड़ो। गीतों की आवाज, लहराते हुए तिरंगे, शांतिपूर्ण सभाएं, अनुशासन का आकर्षण और एक कड़ा संदेश। जन लोकपाल का आंदोलन एक आंधी बन चुकी थी। लखनऊ, पटना, कोलकाता, बेंगलोर, भोपाल, जयपुर और इंदौर जैसे शहरों में भी इनकलाब के बीज पड़ चुके थे। हमें सिस्टम को बदलना है, करप्शन को काबू में लाने के लिए सिस्टम को बदलना है। अरे 26 जनवरी 1950 में जनता इस देश की मालिक हो गई। जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया उस दिन ही जनता मालिक हो गई देश की। सरकारी तिजोरी का पैसा उनका है। जन लोकपाल के वादे पर अन्ना ने अनशन तोड़ दिया था। कांग्रेस की सरकार ने इत्मीनान की सांस ली थी। बीजेपी ने भी खुद को बेनकाब होने से बचा लिया था, लेकिन सबने इस सत्य के सिक्के को अपनी एड़ियों के नीचे दबा लिया था कि इनकलाब के बीज जमीन में पड़ जाएं तो उन्हें उगने से रोका नहीं जा सकता। हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। अरविंद केजरीवाल अगस्त के उस आंदोलन के इंजीनियर थे। इन धड़कनों से उड़ी हुई धूल ने केजरीवाल को राजनीति के धक्कों के लिए तैयार कर दिया था। अन्ना रालेगण लौट गए। किरण बेदी केजरीवाल से अलग होती गई। कई साथियों ने सत्ता के साथ समझौते कर लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आगे की राह चुनी।
जंतर मंतर की परख नली उनकी राजनीति की प्रयोगशाला बन गई। इस अनशन ने अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक भूमिका का फलसफा लिख दिया था। आम आदमी की आवाज, आम आदमी का फैसला और आम आदमी की पार्टी। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। अरविंद केजरीवाल ने सड़क की सफलता को सियासत का बीज मंत्र बनाने का फैसला किया था। इस रास्ते में जोखिम थे, मिट जाने का डर था और मिटा दिए जाने के खतरे, लेकिन बदलाव की उम्मीद में केजरीवाल ने बुलंदियों के ख्वाब बुनने शुरू किए थे। सड़क के इस संघर्ष के आकर्षण ने सत्ता के समीकरणों को ही बदल डाला था। राजनीति की ये राह बहुत कठिन थी। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और छोटे दलों से लेकर छिपे दलों तक ने अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक अस्तित्व को ही खारिज कर दिया था, लेकिन दिल्ली की तंग गलियों से निकले गणतंत्र के आदेश ने सत्ता के चमकते हुए चेहरों को नेपथ्य में फेंक दिया था। इट इज अ लेसन फॉर ऑल। टूटे हुए नियमों से पैदा हुए सियासत में सबक के वो उदाहरण 48 दिन में ही अपनी उम्र खो देंगे, किसे पता था, लेकिन ऐसा हो चुका है। मैं आप में से एक आदमी हूँ, यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब फिर से सड़क पर है। सड़क पर है उनकी राजनीति और सड़क पर है उनकी सोच। सड़क से चली यात्रा मंजिलों के लिए फिर से सड़क की पनाह में है। आज तक ब्यूरो। उधर दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही खत्म हो रही थी और इधर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जश्न की तैयारी शुरू। ये सत्ता को ठुकरा देने का जश्न था, समझौते की सियासत को झटक देने के साहस का उत्सव। आम आदमी पार्टी के दफ्तर को जाने वाली सारी सड़कें सक्रिय होती चली गईं। विधानसभा के हंगामेबाज विधायकों को इस बात का इल्म न रहा होगा कि वो वैकल्पिक राजनीति के विस्तार की जमीन तैयार कर रहे हैं। सोमनाथ भारती, विनोद कुमार बिन्नी और दिल्ली पुलिस पर धरने से पैदा हुई ऊब और अविश्वास को अरविंद केजरीवाल के 4 लाइन के इस्तीफे ने उत्सव में बदल दिया। आपने आज तक हमेशा देखा होगा कि सत्ता जाने पर, कुर्सी जाने पर नेता मातम मनाते हैं, उनके समर्थक दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि नजारा बिल्कुल ही उल्टा है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक किस तरह से तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बारिश भी हो रही है, हालांकि उसके बावजूद यहां के उनके समर्थक जोश के साथ डटे हुए हैं। राजनीति के दौलतमंद तहखानों में बैठने वाले तिकड़मबाजों की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। कनॉट प्लेस के एक अहाते में लहराती हुई झाड़ू बता रही थी कि संदेह की धूल झाड़ी जा चुकी है। कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। हस्तिनापुर हैरान है। नया नरेश सड़क से न चला सका सियासत को, इसलिए उसने सिंहासन छोड़ दिया। विधानसभा की शोर के संदेह के सामने अब राजनीति के गलियारों में सिर्फ इस गर्जना का शोर है। बिल्कुल सही किया है और इस बार दोबारा इलेक्शन हुआ तो हमारी गवर्नमेंट 70 की 70 सीट लेके आएगी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल देश हित में लिया है, जनता के हित में लिया है और यही फैसला एक सीएम ले सकता है। अपने आप को अंग्रेज मानती है जैसे लंदन की सरकार हो और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वाइसरॉय समझते हैं उनका अंग्रेजों का। और दिल्ली की विधानसभा को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। ये सोचते हैं इनको तो आजादी नहीं मिली अभी तक, सारा काम हमसे पूछ के करेंगे। नहीं पूछ के करते तुमसे हम काम। सच कुछ भी हो, लेकिन जन लोकपाल पर विधानसभा में हुआ हंगामा और ड्रामा और देश के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति
मुकेश अंबानी के खिलाफ हुई एफआईआर के बीच 2 दिन की दूरी कुछ सवाल तो खड़े करती है। उन सवालों के जवाब जब मिले तब मिले, लेकिन फिलहाल उन सवालों ने सियासत के सिक्के बदल डाले। मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है। जैसे ही हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। जिस सड़क से चले थे वही सड़क अब एक बार फिर से पैरों के नीचे है। सचिवालय से निकली हुई नीली वैगनार के अंदर बैठा हुआ आदमी अब एक बार फिर से आम आदमी की अदालत में है, अपनी खूबियों के साथ, अपनी खताओं के साथ। भ्रष्टाचार को इस देश से बदलना है तो जरूरी था आज इस्तीफा देना। हम लोग मिल करके लोकसभा के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और में भी 49 साल में इन लोगों ने नहीं किया, वो 49 दिन में केजरीवाल जी ने कर दिया। इन चोरों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और 70 की 70 सीट हम लोग की आएगी, अब की पक्की है ये। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल दिया है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी करने की कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने संसद के चुनाव में सफलता के लिए दिल्ली की सत्ता का उपयोग किया हो? कहीं ये बड़ी कुर्सी के लिए छोटी कुर्सी का बलिदान तो नहीं? कहीं दिल्ली का नायक चुनौतियों के भय से भाग तो नहीं खड़ा हुआ? लेकिन इन सारे सवालों के सामने खड़ा है ये शोर जो फिर से सड़क की राजनीति के मुहावरे गढ़ने को बेताब है। दिल्ली में 70 की 70 सीटें आएंगी और लोकसभा और पीएम आएंगे। अरविंद जी पीएम आएंगे। कुर्सी का कोई लालच नहीं है, हमें कुर्सी मिले ना मिले, लेकिन हम जन लोकपाल बिल ला के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए सड़क घर के आंगन का नाम है। सूचना के अधिकार से लेकर जन लोकपाल तक उन्होंने जिस तरह से सड़क को साधा है, उसी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। जन लोकपाल केजरीवाल के लिए जिद से पहले जज्बात का मुद्दा रहा है। जिस कानून के लिए 2 साल पहले लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, जन लोकपाल बिल, वही जन लोकपाल बिल, सब लोगों की मौजूदगी में वही जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसने नहीं होने दिया और अब कब होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में केजरीवाल ने फिर से सड़क पर अपनी चटाई बिछाई है। लेकिन इस बार ये चटाई बहुत बड़ी होने वाली है। केजरीवाल इस पर आम आदमी की हारी हुई चाहतों की चादर बिछाएंगे। जितने साथी बैठे हैं, विधायक बने हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, घमंड में मत आ जाना, घमंड मत ले आना, नहीं तो जिस चीज को बदलने के लिए चले थे कहीं हम उसका हिस्सा ना बन के। क्या केजरीवाल उस दिन जंतर मंतर पर सच बोल रहे थे? इन आरोपों की असलियत कांग्रेस जानती होगी और बीजेपी, लेकिन मुकेश अंबानी के गैस की $2.25 $2 गैस का दाम 8 रुपए किए जाने की असलियत अब सबके सामने है। It has gone through a governance process, and I don't think the Delhi government is our appellate authority. What they are doing is totally unconstitutional, and it is definitely against the principle of federal principles. On the leave of the House to introduce the Delhi Jan Lokpal Bill 2014. एक अधूरी शक्तियों वाली विधानसभा की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति के तौर तरीकों को नियंत्रित करने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी वजह थी, और वो ये कि साहबों के चाबुक के सामने सड़क पर पीठ ओढ़कर झुका हुआ आदमी खड़ा हो गया था। कांग्रेस के एक से एक विधाताओं को स्वर्ग से उतारकर पाताल में फेंक दिया था जनमत ने। अठन्नी चवन्नी जोड़कर केजरीवाल ने सड़क से सियासत का नया शऊर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, ये चुनाव उस रिक्शा वाले ने लड़ा है, ये चुनाव विजय बाबा ने लड़ा है। जो विजय बाबा रिक्शा चलाया करते हैं,
और पिछले 6 महीने से उन्होंने रिक्शा अपने पैसों के लिए नहीं चलाई, केवल पार्टी के लिए चलाई है। बहुमत नहीं दिया था जनता ने, लेकिन जब 32 सीट जीतकर बीजेपी मैदान में किनारे बैठ गई तो केजरीवाल ने बीच समर में उतरने का फैसला किया। और 8 दिसंबर को इस देश के बड़े बड़े सिंहासन ढुलक गए, इस देश के बड़े बड़े सिंहासन पलट गए दोस्तों। ये आम आदमी की जीत है। और वो दिन भी आया, रामलीला मैदान एक जुनूनी मुख्यमंत्री का उपनयन संस्कार देख रहा था। कुल 28 विधायकों वाली एक पार्टी ने परंपरागत राजनीति के पुरोधाओं का चैन छीन लिया था। अभी जो शपथ ली गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। तब अरविंद नहीं जानते थे कि जिस संविधान की शपथ लेकर वो सियासत के संस्कार बदलने निकले हैं, उसी संविधान की व्याख्याओं में वो ऐसे फंसेंगे कि निकलने की कोशिश में सत्ता की डोर टूट जाएगी। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे। इसके बाद का एक एक दिन अरविंद केजरीवाल के लिए संघर्ष रहा, पानी पर, बिजली पर, ऑडिट पर, जांच पर। लेकिन केजरीवाल को अपनी सीमाओं का एहसास तब हुआ जब 4 दागी सिपाहियों को हटाने की उनकी सिफारिशों को दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े सिपाही ने हवा में उड़ा दिया। नतीजा, सड़क का आदमी फिर से सड़क पर था। तो ये जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मशीन। इन आरोपों के स्वर ने पूरी सियासत को तिलमिलाकर छोड़ दिया। इधर केजरीवाल सड़क पर बैठे थे और उधर प्रधानमंत्री के घर पर बैठकों के दौर जारी थे। एक मुख्यमंत्री को अपने ही सूबे में धरने के लिए 8 बित्ते की जमीन न मिली थी। पुलिस ने उसे गैर कानूनी कहा था, लेकिन उसे छूने की हिम्मत किसी में न थी। लग्न झालं माझं आणि हनीमूनला जायचं होतं मला। ते बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे, तिथं होतो। मला काय रजा मिळाली नाही। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। इन आरोपों से विचलित हुए बिना केजरीवाल जन लोकपाल की तैयारियों में लगे रहे। विनोद कुमार बिन्नी ने साथ छोड़ दिया, शोएब इकबाल ने नाटक किया, लेकिन केजरीवाल सिर्फ अपने नैतिक साहस के दम पर दस्तूर बदलने की कोशिश करते रहे। वो तब भी जानते थे कि कामयाबी किसी भी समय उनसे रूठ सकती है। मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का पैसा कहां से आता है? लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी उसके पीछे है। सुलगते हुए सवालों की धुरी पर जब भी केजरीवाल के मन में संशय पैदा हुआ, उन्होंने सड़कों की राह ली। आपको याद होगा बिजली सत्याग्रह आंदोलन का वो दौर। अंबानी और टाटा की कंपनियों ने जब जनता की शिकायतों को ठेंगे पर रखना शुरू किया था, तो केजरीवाल सुंदर नगरी की झुग्गियों के बीच अपनी सियासत की शर्तें तय कर रहे थे। तुमने साफ साफ कह दिया, अभी तक जो कर रहे थे जो हुआ, लेकिन अब तुमको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम दिल्ली की बिजली काट देंगे। हमने कहा बिजली काट दोगे तो दिल्ली से भगा देंगे तुम लोगों को। नहीं इनकलाब वंदे। कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल हमेशा संघर्ष के आदमी रहे। शायद सत्ता उन्हें समझ में नहीं आई, लेकिन 84 के कत्लेआम की एसआईटी जांच, बिजली कंपनियों का ऑडिट, कॉमनवेल्थ घोटालों पर एफआईआर, मुकेश अंबानी पर मुकदमा, ये केजरीवाल की सरकार के कुछ ऐसे कदम थे जिनके सामने राजनीति के आसमानी और खानदानी खिलाड़ी कांप उठे थे। अब ये सारे शक और सारे सवाल एक बार फिर से सड़क पर हैं। दिल्ली के हनुमान रोड पर बिना आमंत्रण के उमड़ा ये जनसैलाब भारतीय जनतंत्र में नई भूमिका की भविष्यवाणी न बन जाए, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में भूतपूर्व होने के साथ ही भविष्य के अनुमानों का आसमान बड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता छोड़ दी या उन्हें छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया? क्या दोनों बातें एक ही हैं? और अगर नहीं है तो दोनों के बीच की मध्य रेखा पर खड़ी राजनीति के विश्वकर्मा कौन थे?
दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, चारों तरफ से चिट्ठी चिट्ठी का शोर उठने लगा। इस शोर से 3 बातें तय हो गईं। एक तो ये कि एक चिट्ठी है जो राज्यपाल ने विधानसभा के अध्यक्ष को लिखी है। दूसरा ये कि उस चिट्ठी में ऐसा कुछ जरूर है जो जन लोकपाल को ध्वस्त कर सकता है। और तीसरा ये कि उस चिट्ठी में केजरीवाल सरकार को संविधान के मुद्दे पर घेरने का अंतिम औजार है। एलजी पत्थर। तीनों बातें सच थी, लेकिन इन तीनों सच्चाई से आगे खड़ा एक चौथा सच ये था कि अब दिल्ली में केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल की लड़ाई अपने मकाम की ओर है। The message may kindly be informed to the Assembly before the above referred bill is introduced during the sitting of the current session. इसके बाद तो दिल्ली की विधानसभा शोर के एक ऐसे दलदल में धंसती चली गई जिसका एक भी शब्द स्पष्ट नहीं था। ये क्या कर रहे हैं? आप वोटिंग कर रहे हैं? आप वोटिंग कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को जरूर अंदाजा रहा होगा कि क्या होने वाला है। जन लोकपाल पेश करने से पहले उन्होंने सारे विकल्पों पर सोचा न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन इसके बावजूद जन लोकपाल पेश करने की कोशिश की गई। बिल पेश हो गया, लोकसभा में लोकपाल बिल पेश हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की ये वो कीमत थी जिसे चुकाए बगैर अरविंद केजरीवाल आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन अंतिम कोशिश के सारे औजार चलाए बिना वो हारना नहीं चाहते थे। अध्यक्ष होने के नाते मैंने ये तय किया है कि मैंने एलजी साहब की सूचना को हाउस के समक्ष रखने के बाद लोकपाल बिल को पेश करने की अनुमति दी है। अब लोकपाल बिल पर चर्चा कीजिए। ये अर्ध सत्य था, पूर्ण सत्य इसके आगे आने वाला था, और वो ये कि जन लोकपाल पेश नहीं हो सका। उपराज्यपाल ने जो सवाल उठाए थे उसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। कुछ भी कहे कांग्रेस और कुछ भी कहे बीजेपी, लेकिन अरविंद अपने इस्तीफे को और टाल नहीं सकते थे। उन्होंने वादा किया था कि जन लोकपाल के बिना उनकी हुकूमत दिल्ली पर सिर्फ एक बोझ होगी और वो इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। विधानसभा से निकलते ही उन्होंने अपना वादा निभा दिया है। आज तक ब्यूरो।